डीप फेक टेक्नोलॉजी असल में ज्यादा पुरानी नहीं है। ये पिछले कुछ वर्षों में ही आई है और अभी इसे आम लोगों के लिए सरल बनाया जा रहा है और ये अभी से ही एक चिंता का विषय बन गई है। आपको याद होगा जब मोबाइल फोन आया था तब उसमें ना तो कैमरा हुआ करता था, ना ही इंटरनेट था और ना ही सोशल मीडिया था। लेकिन अब मोबाइल फोन में आपके लिए सब कुछ है। यहां तक कि आप कैमरे में अलग अलग तरह के फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने चेहरे को बदल सकते हैं। अपने जो चेहरे के जो मान लीजिए आपके स्किन का जो कलर है उसे आप बदल सकते हैं और बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। सोचिए जब पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल फोन का इतना विस्तार हुआ तो अगले कुछ वर्षों में इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का कितना विस्तार हो जाएगा। जब हमने आज मोबाइल फोन में इतने सारे फिल्टर्स लगकर अगर कैमरा आता है तो डीप फेक टेक्नोलॉजी का सोचिए क्या होगा। और अगर ऐसे मोबाइल ऐप्स आ गए जो कुछ ही सेकंड में डीप फेक वीडियोस बनाने में सक्षम होंगे तब क्या होगा। अभी से ही बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो डीप फेक वीडियोस किसी का भी बना सकते हैं। ये एक ऐसा खतरा है जो पूरी दुनिया के सामने खड़ा है एक चुनौती बनकर और पूरी दुनिया को डरा रहा है। अभी बड़ी बात यह है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए कहीं भी कोई स्पष्ट कानून नहीं है। हमारे देश में भी कोई स्पष्ट कानून नहीं है। भारत में अगर कंप्यूटर या मशीन लर्निंग के जरिए किसी के खिलाफ गलत जानकारी फैलाई जाती है या फेक वीडियो बनाया जाता है तो ऐसे मामलों में आईटी एक्ट के सेक्शन 66D के तहत कार्रवाई हो सकती है और अधिकतम 3 साल जेल की सजा हो सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, अधिकतम 3 साल, सिर्फ 3 साल, और उसमें भी ये अधिकतम है। हो सकता है जब अदालत में ये मामला जाए तो पहली बात तो ये कि इस मामले को पूरा होने में वर्षों लग जाएंगे। तब तक जिसका भी ये फेक वीडियो बना होगा उसकी पूरे समाज में बदनामी हो चुकी होगी। ये फेक वीडियो तब तक करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका होगा जब तक कि उसे न्याय मिलेगा। और न्याय भी क्या मिलेगा, अधिकतम 3 साल की सजा या उससे भी कम सजा। बड़ी बात यह है कि कानून अपराध होने पर दोषी को सजा दिलाने के लिए है, लेकिन यह अपराध हो ही ना, यानी लोगों के डीप फेक वीडियोस बने ही नहीं, इसके लिए अब तक कोई टेक्नोलॉजी या कोई सिस्टम नहीं बना है। और आज इसीलिए हम भी यही कहना चाहते हैं कि एक बार अगर यह डीप फेक वीडियो किसी का बन गया, वो करोड़ों लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच गया, करोड़ों लोगों ने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद आपको पता भी चल जाए कि किसने किया है और उस पर कुछ वर्षों तक मुकदमा चले और फिर उसे 1, 1.5, 2 या 3 साल की सजा हो भी जाए तो जिस व्यक्ति का यह वीडियो बना उसे क्या फायदा होगा। हमें जिस बात पर विचार करना चाहिए वो ये है कि ये डीप फेक वीडियोस बने ही नहीं, ये वायरल ही ना हो पाए और इसी वजह से डीप फेक टेक्नोलॉजी अब बहुत ही खतरनाक बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी जो सबसे बड़ी चुनौती दुनिया भर के लोग और वैज्ञानिक जिसका सामना करना है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना विकसित हो चुका है और आगे चलकर इतना विकसित हो जाएगा कि वो इंसान के काबू में ही नहीं रहेगा और बहुत बार वो इंसान के कंट्रोल से बाहर होकर जो चाहे वो कर पाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि आप एक डीप फेक वीडियो और असली वीडियो में अंतर कैसे कर सकते हैं। डीप फेक वीडियो में अननेचुरल आई मूवमेंट होता है। पहली बात तो यह है, आंखों का जो मूवमेंट होता है वो प्राकृतिक नहीं होता, तो सबसे पहले आंखें देखिए। दूसरा, ऐसे वीडियोस में लाइटिंग अलग अलग होती है, हर फ्रेम के साथ लाइटिंग बदल जाती है, तो लाइटिंग पर ध्यान दीजिए। तीसरा, ऑडियो क्वालिटी खराब होती है। चौथा, बॉडी मूवमेंट सामान्य से थोड़ा अलग नजर आता है। और पांचवां, डीप फेक वीडियो में आवाज की जगह उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उच्चारण से ऐसे वीडियोस की पहचान आसानी से हो सकती है। इसलिए जो रश्मिका के साथ हुआ वो बहुत दुख की बात है, वो बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और रश्मिका के साथ भी हमारी पूरी हमदर्दी है, पूरा समर्थन है। भारत सरकार के लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख है और वो ये है कि सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो चल रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है, उसे तुरंत उतार लेना चाहिए। ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी ये कहते हैं कि आपका अगर कोई फेक वीडियो आया है तो आप हमें लिखकर शिकायत कीजिए, फिर हम 36 घंटे लगाएंगे आपकी शिकायत पर विचार करने में और 36 घंटे में हम ये तय करेंगे कि वो वीडियो हमें हटाना है या नहीं हटाना है। लेकिन सोचिए इन 36 घंटों में वो जो वीडियो होगा वो आग की तरह वायरल हो जाएगा और वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है।
इसलिए ये देश भर की महिलाओं को और लड़कियों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की समय जरूरत है, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया 99% फेक वीडियोस महिलाओं के ही बन रहे हैं। उनमें 99% मामलों में महिलाओं को ही शिकार बनाया जा रहा है। एक और बात आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपका ऐसा फेक वीडियो आ भी जाता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको वही करना चाहिए जो रश्मिका मंदाना ने किया, इसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। इसके बारे में तुरंत सोशल मीडिया पर लिखकर बताना चाहिए कि यह आपका वीडियो नहीं है, यह फेक वीडियो है। छुपने से और डरने से काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले इसका सामना करना होगा, आपके परिवार को इसका सामना करना होगा, फिर उसके बाद आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। अगर पुलिस में या राज्य सरकार में कोई आईटी सेल है उसकी मदद ले सकते हैं। और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मान लीजिए व्हाट्सएप पर है या फेसबुक पर है या और किसी प्लेटफॉर्म पर है, फिर आप उन्हें लिखिए, या यूट्यूब पर है, और उनसे लिखकर कहिए कि इस वीडियो को तुरंत हटाया जाए। लेकिन सबसे पहले आपको ऐसे मामलों में रिपोर्ट करना चाहिए, छुपकर नहीं बैठना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। यह आप बात याद रखिए। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल। देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल। देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल। देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन
समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।